16वीं विधानसभा में मनावर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे दोबारा सदन के भीतर पहुंचने का मौका दिया, उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूं। उसकी जगह तो वो आ गया था ना, आज उसकी जगह विक्रांतपुरी आ गया था। उसके पहले आजादी के 15 नवंबर इस अमृत काल में, आजादी के इस अमृत महोत्सव के बीच, माननीय अध्यक्ष जी, ये मेरा नाम था इसमें। आपको मेरे को कंफ्यूजन है कि आपके बदले में ये विक्रांतपुरी जी बोले, अब इसके बाद अलावा जी के बाद आप बोल दीजिएगा। मेरे बदले में नहीं बोला, उन्होंने कहीं जाना था, कोई दिक्कत नहीं है, अलावा जी के बाद आप बोल दीजिएगा। ठीक है। माननीय सभापति महोदय, आज आजादी के इस अमृत काल में, आजादी के इस अमृत महोत्सव में राम राज्य की जहां पर चर्चा हो रही है, जहां पर आज देश में बुलेट ट्रेन के सपने दिखाए जा रहे हैं, हम चांद और सूरज पर पहुंच रहे हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के हमको सपने दिखाए जा रहे हैं, 2030 तक 10 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने दिखाए जा रहे हैं और 2047 के भी सपने दिखाए जा रहे हैं। आज राज्यपाल के अभिभाषण को मैंने पढ़ा और उस अभिभाषण में प्रदेश के 2 करोड़ आदिवासी जो आज भी विकास के अंतिम पायदान में हैं, उन आदिवासियों के लिए इस अभिभाषण में तेंदुपत्ता 3000 से 4000 बोरा बढ़ाने के सिवा मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। माननीय सभापति महोदय, आज हमारे देश में, हमारे प्रदेश में कुपोषण एक गंभीर समस्या है। भारत देश कुपोषण के मामले में सबसे नंबर 1 पे है और मध्य प्रदेश, हमारा राज्य कुपोषण के मामले में हमारे देश में नंबर 1 पे है। भारत सरकार के सरकारी आंकड़े के आधार पर जो सरकारी रिपोर्ट जारी हुई है NFHS 5 की, कहती है कि 6 से 23 माह के 89% शिशुओं को न्यूनतम स्वीकार्य पोषण नहीं मिल रहा है। यूएनओ के खाद्य एवं कृषि संगठन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत में 74% लोगों को पोषक भोजन मुहैया नहीं कराया जा रहा है। यह स्थिति तब है माननीय सभापति महोदय, जब 2020 से हम भारत में 5 किलो मुफ्त अनाज दे रहे हैं। देश की 80 करोड़ आबादी भारत खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभान्वित हो रही है। आज मध्य प्रदेश खाद्यान्न कृषि उत्पादन क्षेत्र में बहुत अच्छे रैंकिंग में है। महिला और बाल विकास विभाग भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 16.6% बच्चे अंडर नरिश्ड हैं। कुपोषण के कारण बच्चे दुबले और नाटे हो रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, भारत का भविष्य नाटा हो रहा है। ये भारत के भविष्य कुपोषण के कारण मंदबुद्धि होते जा रहे हैं। हम चांद पर पहुंच रहे हैं, लेकिन कुपोषण दूर करने के लिए नीतियां नहीं बना पा रहे। और अगर नीतियां बना पा रहे हैं तो क्या वह नीतियां कुपोषण दूर करने के लिए कारगर साबित हो रही है, नहीं हो रही है, इस पे हमारा कोई ध्यान नहीं। माननीय सभापति महोदय, सरकार ने कहा कि 2013-14 से 2022-23 तक हमने 17.89 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया। माननीय सभापति महोदय, सच्चाई तो यह है कि बीपीएल कार्ड ही बनना बंद हो गए। जब गरीबी रेखा के कार्ड ही बनना बंद हो गए तो रिकॉर्ड में गरीब कहां से आएंगे? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण बस्तियों को स्कूलों से, अस्पतालों से, कृषि बाजार से जोड़ने का वादा किया गया था। आज भी 50,000 किलोमीटर सड़कें अभी भी पूरा होने का इंतजार कर रही है। आज हमारे आदिवासी क्षेत्रों में
गांव के मोहल्ले कस्बे अभी भी पक्की सड़क का इंतजार कर रहे हैं। आज सरकार बुलेट ट्रेन बनाने के लिए वेनिटी वेन प्रोजेक्ट के तहत 1 किलोमीटर वेनिटी वेन प्रोजेक्ट पर 200 करोड़ खर्च कर रही है, लेकिन किसानों के लिए जो फ्रंट कॉरिडोर बनाने के लिए 23 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर का खर्च नहीं कर पा रहे। माननीय सभापति महोदय, आदिवासी इलाकों की एक गंभीर समस्या है पलायन, जिसपे हमारे पूर्व साथी विक्रांत भाई ने भी चर्चा करी। ये बात सही है माननीय सभापति महोदय की धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन जैसे आदिवासी इलाकों से रोजगार की तलाश में प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में हमारे आदिवासी भाई पलायन करके अन्य राज्यों में जा रहे हैं। और पलायन के कारण आज आदिवासी क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र, आज कहीं न कहीं वहां पे आदिवासी अपने क्षेत्रों में अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। कहीं न कहीं ये शेड्यूल्ड एरिया के ऊपर भी एक खतरा मंडरा रहा है। तो सरकार इन क्षेत्रों में इन आदिवासियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने की नीतियां क्यों नहीं बना रही? आज आदिवासी इलाकों में आदिवासियों की जमीन पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। अभी हमारे धार जिले में पीएम मित्र टेक्सटाइल प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ रुपए का लगाया जा रहा है। आदिवासियों की जमीन जो पीढ़ी दर पीढ़ी 10-10 पीढ़ियों से जो आदिवासी रह रहे थे, उन आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। सरकार बिना किसी स्थानीय नीति के, बिना आदिवासियों को जमीन के बदले जमीन देने की नीति बनाए बिना उन आदिवासियों को घरों से बेदखल कर रही है। क्या सरकार को आदिवासियों की जमीन पर ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाना मंजूर है? जमीन कई सामान्य क्षेत्रों से भी आप लीजिए, लेकिन आदिवासियों के पास जमीन के सिवा और कोई संसाधन नहीं कि वो अपना जीवन यापन कर सके। पर जिन जिन क्षेत्रों में आदिवासियों से जमीन छीनी गई, वो क्षेत्र, वहां के आदिवासी आज न तो उनकी संस्कृति बची, न उनकी भाषा बची, न उनका अस्तित्व बचा। माननीय सदस्य अनुरोध संक्षेप करें। 25 सदस्यों को और बोलना है। 25 सदस्यों को और बोलना है। कृपया हर एक सदस्य निवेदन रहेगा 5 मिनट में अपनी बात रखेंगे। माननीय सभापति महोदय, आपसे अनुरोध है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सदन में ये भी महसूस करता हूँ कि आदिवासियों की बात यहाँ पे बहुत कम होती है, और जहाँ पर आदिवासियों का पक्ष मजबूती के साथ रखना चाहिए, आदिवासियों के कानूनों पे चर्चा होना चाहिए, वो नहीं के बराबर होती है। और हम तो कभी कभी मौका मिलता, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भी सभापति महोदय, आज प्रश्नकाल में मेरे 90 नंबर पे महत्वपूर्ण प्रश्न लगा था, लेकिन उस पर भी मैं अपनी बात नहीं रख पाया। तो आपसे अनुरोध है माननीय सभापति महोदय कि मुझे थोड़ा सा टाइम और दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, सरकार 2022 में पेशा नियम 2022 सरकार ने बनाया। कानून 1996 में बना, 25 साल बाद नियम बने, और नियम बनने के बाद में प्रदेश के 2 करोड़ आदिवासियों को बड़े बड़े सपने दिखाए कि पेशा नियम बनने के बाद में ग्राम पंचायतों का विकास होगा, ग्राम पंचायतों को स्वायत्तता मिलेगी, ग्राम पंचायतों को विशेष अधिकार मिलेंगे। लेकिन माननीय सभापति महोदय, पेशा नियम 2022 बनने के बाद भी आज भी जो गांव में समितियां बनी है, उन समितियों को शासन, प्रशासन, पुलिस विभाग नहीं मानती। आदिवासियों के ऊपर छोटे छोटे मामले में जमीन का विवाद हो, दारू संबंधी मामले हो, पुलिस बिना ग्राम सभा को सूचित किए, बिना समितियों को सूचित किए आदिवासियों को जेल में डाल रही और उनके ऊपर फर्जी मुकदमे डाल रही। माननीय सभापति महोदय, एक और गंभीर मुद्दा है आदिवासी इलाकों में अवैध शराब का। आज हमारे धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में अवैध शराब बिक रही है। और अवैध शराब बिकने का अगर हमारे युवा विरोध करते हैं तो उनके ऊपर शराब माफिया गाड़ी चला के उनकी हत्या कर देते हैं। हाल ही में हमारे मनावर विधानसभा क्षेत्र के पास में ही कुक्षी विधानसभा क्षेत्र है, डही में एक अर्जुन कनासिया युवा, उसने शराब माफिया की गाड़ी रोकी, शराब माफिया ने उसको गाड़ी से कुचल के मार दिया। और जब उसको शराब माफिया ने मार दिया तो आज दिनांक तक पुलिस ने उन माफियाओं के खिलाफ हत्या के धाराएं नहीं लगाई उनके ऊपर। हमको धरना देना पड़ा माननीय सभापति महोदय, आंदोलन करना पड़ा, तब जाकर एसआईटी बनी। लेकिन एसआईटी कब रिपोर्ट पेश करेगी, कब एफआईआर दर्ज होगी, कब अर्जुन कनासिया को न्याय मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। माननीय सभापति महोदय,
आदिवासी क्षेत्रों में विकास के लिए उप योजना के तहत प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रुपए केंद्र सरकार से आते हैं, उसमें राज्य सरकार मिलाकर आदिवासी इलाकों में उप योजना का पैसा खर्च करती है। लेकिन महिला एवं बाल विकास विभाग ने हाल ही में पत्र जारी किया और उप योजना का 207 करोड़ रुपया सामान्य क्षेत्र की आंगनबाड़ी में खर्च करने के लिए आवंटित कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आदिवासी क्षेत्रों के विकास के साथ खुला खुला अन्याय है। एक तो जो पैसा आ रहा है वो समय से खर्च नहीं किया जा रहा है, और जो पैसा आदिवासियों के विकास के लिए, आदिवासी क्षेत्रों के लिए विकास के लिए खर्च किया जा रहा है वो दूसरे मदों में दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार आदिवासी उप योजना का पैसा कैसे, कब, कहां खर्च करना चाहिए, आज दिनांक तक कोई नियम नहीं बना पाए। तो ये कहीं न कहीं सरकार की आदिवासी विरोधी सोच का भी एक नतीजा है। माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, एक मिनट, माननीय सभापति महोदय, विधायक जी ने अलावा जी, माननीय सभापति महोदय, आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में यहाँ पर बात रखी और ये भी बोला कि सुबह प्रश्न था। माननीय सभापति महोदय, उसमें ये क्लियर हमने उत्तर दिया था। 97वां जो संविधान संशोधन है उसमें 2013 में जो प्रावधान किए गए थे उसका अडॉप्ट किया गया, और 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने आपके हितों को कम किया है और उसको 97वें संशोधन में ये जरूरी था कि उसको हम अडॉप्ट करें, इसलिए किया है। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, कि यहाँ पर माननीय सरकार ने मंत्री जी, मनमोहन सिंह की सरकार ने किया था उस समय वो। माननीय मंत्री जी, अगर आप मान रहे हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार ने प्रदेश के आदिवासियों के साथ गलत किया, लेकिन आपकी सरकार ने उस गलती को आगे बढ़ाया और जिन सहकारी सोसाइटियों में जिला अध्यक्ष पे आदिवासियों के लिए आरक्षित पद थे जिला सोसाइटी के, वो पद आपने खत्म कर दिए। जबकि उस अमेंडमेंट में जो 97वां संशोधन हुआ उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद खत्म करने का कोई प्रावधान नहीं था। और दूसरा, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं कि उसी अधिनियम जो 97वां संशोधन पार्ट 9B जो TZ से लेके JZ से लेकर TZ तक जो संशोधन किया गया, उसी संशोधन को गुजरात हाई कोर्ट ने अल्ट्रा वायरस घोषित करके उसको खत्म किया गया। तो जब गुजरात भाजपा की सरकार थी, मैं यही बताना चाह रहा हूँ, मैं यही चाहता हूँ माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब ये कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार ने गुजरात में उस अमेंडमेंट को अल्ट्रा वायरस वहां के हाईकोर्ट ने घोषित किया, तो मध्य प्रदेश में भी वो अमेंडमेंट अल्ट्रा वायरस घोषित किया जाए और उसको समाप्त किया जाए ताकि आदिवासियों के साथ न्याय किया जाए। माननीय मंत्री जी, आपसे यही जवाब चाहिए मुझे। अगर हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट तो पूरे देश माननीय सभापति महोदय, मेरा कहना यही है कि सहकारी सोसाइटियों में जो 2013 के पूर्व में जो आरक्षण ST, SC और OBC को दिया जा रहा था, उसी आरक्षण के तहत व्यवस्था की जाए। अगर सरकार आदिवासी, SC और OBC की हितैषी है तो जो गुजरात हाईकोर्ट के जजमेंट के आधार पर गुजरात सरकार ने किया वो मध्य प्रदेश सरकार को करना चाहिए। बस मेरा सभापति महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही अनुरोध है। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया माननीय सभापति महोदय जी। अब भाई वाल्मीकि जी, सोहन लाल वाल्मीकि जी।